यूपी में मिली करारी हार की टीस बीजेपी को हमेशा रहेगी। एक तरफ डबल इंजन की सरकार थी तो दूसरी तरफ यूपी के दो लड़कों की जोड़ी थी। कांटे की टक्कर हुई और मुकाबले में इंडी गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की। अब बीजेपी की हार की चर्चा हर तरफ हो रही है और आंकड़ों को भी कंगाला जा रहा है कि बीजेपी से आखिर चूक कहां हो गई। तो अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि बीजेपी की हार की असल वजह क्या है। सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कैसे राहुल अखिलेश की जोड़ी के आगे मोदी मैजिक बेअसर होता नजर आया। दरअसल बीजेपी के आधे से ज्यादा सिटिंग सांसद और मंत्री हार गए, जबकि इनके मुकाबले नए चेहरों का प्रदर्शन बेहतर रहा। सूबे की 9 सीटों पर तो बीजेपी प्रत्याशी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए। बाकी सीटों पर हार का मार्जिन भी 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच रहा। यानी 2 बार से ज्यादा के बीजेपी सांसद एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे थे। वहीं अगर बीजेपी इन सीटों पर नए चेहरे उतारती तो नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। आंकड़े यही कह रहे हैं। बीजेपी ने इस बार 15 सीटों पर नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा। इनमें से 9 चुनाव जीत गए, यानी सक्सेस रेट 60% रहा। बीजेपी ने 47 सिटिंग सांसदों को फिर से चुनाव लड़ाया, उनमें से सिर्फ 20 जीते। तो पुराने चेहरों का सक्सेस रेट 42% रहा। दूसरी तरफ सपा को नए चेहरों को टिकट देना फायदे का सौदा रहा। सपा ने सबसे ज्यादा 21 कैंडिडेट्स को पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ाया। इनमें से 12 सांसद बन गए। सक्सेस रेट 57% रहा। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी ने एक सर्वे कराया था। रिपोर्ट में 2/3 सिटिंग सांसद बदलने की रिपोर्ट थी। बावजूद इसके पुराने चेहरों ने हाई कमान के जरिए और भी तरीकों से सोर्स लगा लोगों की अपनी जगह बना ली और फिर टिकट पाने में कामयाब हो गए। एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी कि पार्टी ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। लोग अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों का नाम तक नहीं ले रहे थे। बीजेपी समर्थित वोटर पूछने पर यही कहते थे, मोदी को वोट देंगे। पुराने सांसदों ने भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे। ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं सांसदों के पुराने दिन और काम भी याद आ गए। यही नतीजों में भी देखने को मिला। वाराणसी की बात कर लीजिए, वहां स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हो गए। मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से इंडी गठबंधन के फेवर में चला गया। पीएम नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन आधे से भी कम हो गया। जानकारों का मानना है कि लोग 2 या 3 बार के सांसदों से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे। कई सीटों पर जब ये वोट मांगने गए तो लोगों ने विरोध भी किया। कई जगह मतदान का बहिष्कार तक किया गया। पिछला चुनाव जीतने के बाद पुराने चेहरे सिर्फ मोदी और उनकी योजनाओं पर ही डिपेंड रहे, अपने अपने क्षेत्र में गए ही नहीं। चुनाव के समय मोदी की उन्हीं योजनाओं पर अपनी यूएसपी बनाने में लगे रहे। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी 11 सीटें 1 लाख से ज्यादा अंतर से हारी है। इन सीटों पर बीजेपी के सांसदों के खिलाफ जमकर एंटी इनकम्बेंसी थी। इसका अंदाजा हारने वाली सीटों पर मार्जिन से लगाया जा सकता है। बाराबंकी पिछली बार 1 लाख के मार्जिन से बीजेपी जीती थी और इस बार बीजेपी कांग्रेस से 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई। तो 1 लाख से ज्यादा हारने वाली सीटों की एक लंबी फेहरिस्त है। मसलन मुरादाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, कौशाम्बी, बस्ती, लालगंज, आजमगढ़, रॉबर्ट्सगंज, अमेठी, बाराबंकी, रायबरेली, ये तमाम सीटें हैं। यहाँ पार्टी की 1 लाख के अंतर से हार हुई है। वहीं मोदी सरकार के 11 मंत्री यूपी के चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 7 हार गए। सबसे बड़ा उलटफेर अमेठी में हुआ। यहाँ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को केएल शर्मा ने करारी शिकस्त दी। 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने 55,000 वोट से हराया था, जबकि केएल शर्मा ने 1,67,000 वोटों से स्मृति को हराया। वहीं मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी, चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे, जालौन से भानु प्रताप वर्मा, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति और मोहनलालगंज से कौशल किशोर भी चुनाव हार गए। एंटी इनकम्बेंसी इनकी हार की एक बड़ी वजह रही। इसके साथ ही योगी सरकार के 2 मंत्री भी चुनाव हार गए। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को राहुल गांधी ने 3,90,000 वोटों से हराया। मैनपुरी से जयवीर सिंह को भी डिंपल यादव ने 2,21,000 वोटों से हराया। हालांकि पीलीभीत में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और हाथरस से अनूप वाल्मीकि चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी की हार पर यह कहा जा रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा बेअसर रहा और पार्टी मतदाता का मन पढ़ने में नाकामयाब रही। बहरहाल 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी भांपने में चूक तो गई और यही हार की एक बड़ी वजह बनी। बीजेपी को इस बार सदमा और सबक दोनों मिले। ऐसे में 2027 में बीजेपी किस रणनीति के साथ यूपी विधानसभा चुनाव में उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।